Assalamualaikum dear students and welcome back to the online lecture series of discrete mathematics। तो ग्राफ्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रीज। ट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ट्री इज़ अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एलिमेंट्स और नोड्स, यानी कि ट्री हमारा किस तरह का होता है, इस तरह का। ठीक है, ये हमारा ग्राफ नहीं है, हमारी ट्री है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें दो तरह की सर्च हो रही है, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, हालांकि मैंने ग्राफ में भी आपको ब्रेथ डेप्थ का डिफरेंस बता दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो ट्री से आपको बेहतर पता चलेगा। देखो ये वाली जो नोड है ना, इसमें जो नीचे की तरफ दो आ रही है ना, ये वाली और ये वाली, ये हो रही है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और यहाँ से जो इस तरफ ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ये कौन सी है, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कह रही है, ट्री इज अ कनेक्टेड है साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। अच्छा, याद क्या करना है, ट्री याद रखने वाली क्या बात है, ट्री अनडायरेक्टेड होती है। ठीक है, उसमें बेसिकली एरोज ही आपको बता देते हैं, आपको लाइंस ही बता देती है कि आपस में क्या कनेक्शन है। यूनिक पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स ट्री विद n नंबर ऑफ वर्टिसेस कंटेन n-1 नंबर ऑफ एजेस। द वर्टेक्स विच इज़ ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड रूट ऑफ द ट्री। अच्छा, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि ट्री हमारी इस तरह की होती है और ट्री की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्टेड एरोज नहीं होते, डायरेक्टेड एजेस नहीं होते। और तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि एक ऐसी नोड जिसकी नंबर ऑफ एजेस जो है वो ज़ीरो होंगे, जिसको आते हुए मतलब द वर्टेक्स विच इज़ ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड रूट ऑफ द डिग्री। यानी कि एक ऐसा जो है वो नोड जिसकी डिग्री ज़ीरो होगी उसको क्या कहेंगे, रूट। ठीक हो गया। उसके बाद हाँ, द वर्टेक्स विच ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड लीफ नोड, यानी जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीफ कहेंगे। जिसकी डिग्री एंड द डिग्री ऑफ एन इंटरनल नोड इज एटलीस्ट 2। देखो, याद क्या बात करनी है, एक ऐसा नोड जिसकी डिग्री याद करने वाली बात मैं बता रही हूँ, ये आपने याद रखनी है। तो मैं शुरू से बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो हमारी ट्री होती है ये अनडायरेक्टेड होती है, पहली बात याद कर ली। दूसरी बात क्या याद करनी है आपने कि जो ट्री का एक ऐसा नोड जिसकी डिग्री यानी उसको जुड़ती हुई वर्टेक्स का नंबर ज़ीरो हो, यानी उसकी डिग्री जो है वो ज़ीरो हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वो रूट नोड होती है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड। और जिसकी डिग्री 2 होती है कम अज़ कम, या 3 4 5 6 7, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल नोड्स। तो क्या याद रखना है आपने, 3 बातें, 4। ठीक है टोटल। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, सेंटर्स एंड बाई सेंटर्स ऑफ अ ट्री। द सेंटर ऑफ अ ट्री इज अ वर्टेक्स विद मिनिमम इसेंट्रिसिटी। द सेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स इन अ ट्री इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एक्स। और बेसिकली ये कह रहा है कि हमारी ट्री का सेंटर कौन सा होता है जिसके अंदर मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है। और मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम बेसिकली किसको कहते हैं, जिसका मैक्सिमम आपस में डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफरेंस जिसका मिनिमम होगा उसको हम जो है वो सेंटर ऑफ अ ट्री कहेंगे। ठीक है, the maximum eccentricity is the tree diameter. If a tree has only one center, it is called center tree, and if a tree has only more than one center, it is called bicentral tree. अगर सबसे पहले हम सेंटर निकालते कैसे हैं कि उसका जो इसेंट्रिसिटी हो वो मिनिमम हो। इसेंट्रिसिटी किसको कहते हैं, आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस को। तो जिसका आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। और जिसके एक से ज़्यादा सेंटर हो हम उसको क्या कहते हैं, बाई सेंटर्स। ठीक है, उसके बाद हमने एल्गोरिदम क्या है हमारे पास, पास सेंटर्स और बाई सेंटर्स को फाइंड करने का। रिमूव ऑल द वर्टिसेस ऑफ द डिग्री 1 फ्रॉम द गिवन ट्री एंड रिमूव द इंसिडेंट एजेस। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, अगर आपने सेंटर या बाई सेंटर आइडेंटिफाई करना है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने जितने भी वर्टिसेस जिनकी डिग्री 1 है उन सबके वर्टिसेस को रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद उनके एजेस को भी रिमूव कर देना है। ठीक है, स्टेप 2 में आपने स्टेप 1 को रिपीट करना है अंटिल ईच अ सिंगल वर्टिस और 2 वर्टिसेस जॉइंड बाय एन एज इज लेफ्ट। ये काम आपने तब तक करते रहना है जब तक आपके पास एक या दो वर्टेक्स आपस में जुड़ी रह जाए एक एज से। ये काम आपने तब तक करते रहना है। इफ़ अ सिंगल वर्टिस इज लेफ्ट, अगर आपके पास एक सिंगल वर्टिस बचेगी तो वो सेंटर होगी, और अगर एक से ज़्यादा बचेंगी तो वो बाई सेंटर होगी। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो फाइंड द सेंटर, मैं बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम बताना चाह रही हूँ कि सेंटर बाय सेंटर कैसे आपने फाइंड करना है। ये आपके पास एक ट्री गिवन है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ऊपर वाले दो स्टेप्स को लगाना है। पहले स्टेप में उन्होंने कहा है कि सबके वर्टिसेस को हटा दो। वर्टिसेस को हटाने का मतलब ये है जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 के एक एज जिसका हो उसको हटा दो, ठीक है। तो आप लोग कौन सा हटा दोगे? बेसिकली आप ए से बी हटा दोगे, आप डी से ई हटा दोगे, आप सी से डी हटा दोगे, सी से ये क्या है जी हटा दोगे, और सी से एफ हटा दोगे। देखो वो सारी आपने वर्टिसेस हटा देनी है जिसकी डिग्री 1 हो। तो डिग्री 1 किसकी है? ए से बी की, सी से एफ की, डी से ई की, और सी से जी की। तो आप जब सारी वर्टिसेस ये वाली हटा दोगे तो आपके पास कुछ ऐसी शक्ल की ट्री रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन वी विल रिमूव ऑल द वर्टिसेस ऑफ द डिग्रीज 1 एंड ऑल्सो रिमूव द इंसिडेंट एजेस एंड गेट द फॉलोइंग ट्री। अब हमने ये देखना है कि अगेन हमने वो वाली वर्टिसेस हटा देनी है जिनकी डिग्री 1 हो। तो बी से सी को एक जोड़ रही है तो बी भी हट जाएगी, सी से डी को एक, अब देखो सी को दो जोड़ रही हैं, सी को दो जोड़िए, सी से बी भी है, सी से डी भी है, तो इसको जोड़िए तो सी रह जाएगा और बी और डी क्या है, हट जाएंगे दोबारा। तो दूसरे साइकिल में हमारी ये दो भी हट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा सिर्फ सी। तो सी से हमें पता चल गया कि ये क्या है, सेंटर। अब चूंकि ये एक है तो ये सेंटर है, ये बाई सेंटर नहीं है, ठीक है। देखो मैं दोबारा आप लोग को ये समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास कितनी यहाँ पे वर्टिसेस है, गिन लो फटाफट। ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्टिसेस हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। उसमें से डिग्री अगर हम देखा जाए तो ए से बी की 1 डिग्री है, बी से सी की बी से सी की अगर ए की हम डिग्री देखें तो 1 है, बी की डिग्री देखें तो 1 है, सी की डिग्री देखें तो 4 है, क्योंकि बी से सी भी है, जी से सी भी है, डी से सी भी है और एफ से सी भी है। तो अगर हम देखें डी से ई की तो वो भी 1 है। तो हम जितनी 1 डिग्री वाली होगी उन सबको हटा देंगे। जब हम हटा देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। अब दोबारा वही स्टेप आपने रिपीट करना है, ठीक है। और ये स्टेप आपने तब तक रिपीट करते रहना है जब तक डिग्री 1 वाली ख़त्म नहीं हो जाती, निकलती नहीं जाती, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो बी की डिग्री कितनी है, 1, क्योंकि बी से सी एक जोड़ है, और सी से डी जो है वो 1, सी से डी की क्या डिग्री, सी की क्या डिग्री है 2, बी की क्या डिग्री है 1, सी की डिग्री 2 की हो गया, सी से बी भी जोड़ा है, सी से डी भी जोड़ा है, लेकिन बी से सिर्फ सी जोड़ा है और डी से सिर्फ सी जोड़ा है। अब सी दो में तो रिपीट हो रहा है लेकिन बाकी दो की वर्टिक्स बाकी दो की एज एक है, डिग्री एक है, ठीक है। तो बी को भी रिमूव कर देंगे, इसकी डिग्री 1 है, डी को भी रिमूव कर देंगे, इसकी डिग्री 1 है, सी की डिग्री हमारे पास 2 है तो सी रह जाएगा। तो अब अगर आप सी को देखो तो सी जो है हमारा सेंटर। तो इस तरीके से गिवन ग्राफ में से आप बाई सेंटर या सेंटर जो है वो बाई सेंटर या सेंटर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ ही हम ये जो ट्रीज़ वाली है ना, इसमें से जो पहले मैंने आपको 4 बातें याद रखने के लिए कहा है आपने वो रखनी है कि ये अनडायरेक्टेड होती है, और 2 3 बातें मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में और बताई हैं कि ये जो आपकी एक ऐसी नोड जिसकी डिग्री जो है वो 0 हो वो आपकी रूट नोड होती है, वो नोड जिसकी डिग्री 1 हो वो आपकी लीफ होती है, वो डिग्री जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा डिग्री हो तो वो आपकी नोड जो है वो इनर नोड कहलाती है। ये 4 बातें आपने याद रखनी है। और दूसरा आपने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका याद रखना है कि आपने जो है ना आपके पास एक जो है वो ग्राफ गिवन होगा, सॉरी एक ट्री जो है वो गिवन होगा, और ट्री पे स्टेप नंबर 1 में आपने सबकी डिग्रीज काउंट कर लेनी है। डिग्रीज यानी उनके साथ कितने एजेस कनेक्टेड हैं वो काउंट कर लेने हैं। ए की काउंट की 1, बी की काउंट की 1, एफ की काउंट की 1, जी की काउंट की 1, डी की काउंट की 1, ई की काउंट की 1, सी की काउंट की 4, ठीक है। तो सी को छोड़ के बाकी सबकी 1 1 है, सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है। या ये कर लेंगे या फिर जो है ना बेसिकली ये कर लेंगे कि बी के साथ 2 है, सॉरी ए की डिग्री क्या है 1, बी की डिग्री क्या है 2, सी की डिग्री क्या है 4, एफ की डिग्री क्या है 1, जी की डिग्री क्या है 1, डी की डिग्री क्या है 2 और ई की डिग्री क्या है 1। तो हम लोग बी सी और डी को छोड़ देंगे, बाकी सबको कर देंगे। अब जब दूसरे राउंड में हम लोग देखेंगे तो सी की डिग्री 2 है, बी की डिग्री 1 है, डी की डिग्री 1 है, तो बी और डी को भी हटा देंगे, बच गया सी। तो सी हमने फाइंड कर लिया
कि ये हमारा सेंटर है। और ये हम अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक सी रह गया ना, अगर सी की जगह हमारे पास 4-5 और होते हैं तो हम इसको दोबारा डिग्री 1 वाले को जो है वो हटाते जाते हैं और जो ज़्यादा डिग्री वाले हैं वो रखते जाते हैं, ठीक है। सिर्फ वो हटाते जिनकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो यूँ हटाते 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 हम खुद ही सेंटर बाय सेंटर पे आ जाते। अब यहाँ पे सी है तो सिर्फ एक है चूँकि, तो ये सेंटर अगर एक से ज़्यादा होते तो वो बाई सेंटर्स होते, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ट्री का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ।